ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10,000 लगा दो और हर महीने वही 10,000 आपको 10 लाख रुपए लाके देगा। एक और गलती बहुत लोग ये करते हैं जो शायद ऑडियंस कर भी सकती है, बस फोन खोला 10 मिनट में पैसा बनाना है और जाना है। कॉलेज में बैठे बैठे बच्चे ये ले लेते हैं ट्रेड। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, 9 से 3 बैठना होता है। ओवर लास्ट आप पूछो कि शाश्वत तूने 6 महीने में कितना बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग से 4 करोड़ बैठे बैठे बन गए मेरे। ठीक है, अभी कुछ रिसेंट डेज को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो इट हैज क्रॉस्ड 8 करोड़ नाउ। हेलो दोस्तों, 2023 की खतरनाक शुरुआत हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूं जिसकी कहानी सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वो एक 19 साल का लड़का है जिसने करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा का मंथली रिवेन्यू हिट किया है, वो भी ट्रेडिंग के जरिए। और ये वही बंदा है जो कि पहले स्कूल जाता था, लोग उसको मोटा कहते थे, हाथी कहते थे, गेंडा जैसे शब्द का यूज करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब पे शुरू किया, लोग आगे गालियां बकने लगे, लेकिन आज वही ट्रेडिंग का एक नामी गिनामी शख्स बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, आप किस तरीके से ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो, और साथ ही साथ वो किस तरीके से 25 स्टार्टअप खोल के रखा है, उसकी स्टार्टअप जर्नी हम जानेंगे। सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, साथ ही साथ उसका पीएल का लाइव प्रूफ भी देखने को मिलेगा, जिससे ये जो वीडियो है ना आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले ही कर दो, बिकॉज आगे जाकर टाइम नहीं मिलेगा, आप वीडियो में खो जाओगे। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत करते हैं भाई आपका हमारे चैनल पे। मैं चाहूंगा कि आपकी जर्नी जानने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए अपने बारे में। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम शाश्वत वर्मा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, और रायपुर के पास एक छोटा सा गांव है 40 किलोमीटर दूर, खरोरा नाम से। तो मैं वहां से बेसिकली आता हूँ, और मैं एक तो फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, इसके बाद मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी खुद की कंपनीज रन होते हैं जिसमें हम रियल एस्टेट, फार्मा, एडटेक, फिनटेक को अभी टारगेट कर रहे हैं। मेरा बेसिक का ये है कि हो सकता है एक बिजनेस चले ना चले, तो मैं कोशिश करता हूँ सब एक साथ लेके काम करूं, भले धीरे धीरे सब ग्रो हो, कि एक कभी डाउन जाए तो दूसरा मुझे संभाल ले। तो भाई सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं वो ट्रेडिंग की वजह से जानते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे मल्टीपल इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आपकी पर्सनल ब्रांड है, आप जो स्टॉक पे भी आए हो रिसेंटली। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी? सो ये जर्नी स्टार्ट होती है वही जब मैं 12-13 साल का रहता हूँ, और मुझे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं पता होता। मुझे पता होता है यार कुछ तो करना है, लोगों की हॉबीज होती हैं। तो सिमिलरली मुझे गाने बहुत पसंद होते हैं, बिकॉज गांव में रह के आपको कुछ मिलता नहीं है, तो आप वो छोटा सा म्यूजिक प्लेयर हुआ करता था, ईयरफोन लगा के गाने सुनते थे। तो गाने सुनते सुनते मन किया यार थोड़ा सा ईडीएम, इंग्लिश म्यूजिक सुनने लगा। अच्छा। इंग्लिश म्यूजिक से पता चला यार थोड़ा कुछ होता है, डिस्क जॉकी नाम की चीज होती है, गूगल सर्च किया। अच्छा। तो उसके बाद ना मुझे डीजे बनने का हमेशा से वो था, तो भाई उसके लिए सामान चाहिए, यू नीड इक्विपमेंट्स और पता प्रोसीजर, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए उसके लिए। सो वो सब तो था नहीं, और घर वालों को थोड़ी ना जाके बोलूं कि यार मुझे डीजे बनना है, पैसे दो, 2 लाख रुपए दो। तो वो सब चीजें। उस टाइम आपकी एज क्या थी जब? 14-15 समथिंग। हाँ जी, 14-15 साल की। हाँ जी, तो पॉसिबल हो नहीं पाया। अब एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कि एकदम किस टाइम का था, मैं 14-15 साल, मैं बस एक एवरेज बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बातें। इसके बाद ये पॉसिबल नहीं था, तो मैंने घर में बहुत जिद करके ना एक बोला कि छोटा सा कैमरा लेके दो, क्योंकि हमारे स्कूल में ना उस टाइम म्यूजिक की क्लासेस और फोटोग्राफी की क्लासेस चालू हुई थी। मैं सिटी में जाता था स्कूल, घर वालों ने अच्छे से स्कूल पे एक डाला हुआ था, तो वहां पर क्लासेस चालू हुई। तो मैं देखता था लोगों को कि जब म्यूजिक क्लासेस हो रही, लोग गिटार बजा रहे हैं, तो उस टाइम से म्यूजिक भी बहुत पसंद था। फिर म्यूजिक नहीं हो पाया मुझसे, गिटार भी मैंने जैसे जैसे खरीदवाया था, लेकिन नहीं चला मुझसे, मेरे को समझ भी नहीं आया क्या होता है। तो अल्टीमेटली मैं फोटोग्राफी पे शिफ्ट हुआ। फोटोग्राफी भी उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो अल्टीमेटली फिर गेमिंग, क्या होता है बच्चे की लाइफ में अब कुछ बचता नहीं है, जब आप छोटे होते हो तो आपको दिखता है फोन में क्या होता है, गेम्स। तो आप फिर एक जोन में आ जाते हो गेम के, और मुझे बॉडी शेम भी किया जाता था उस टाइम पे, तो मैं फोन में डूबा रहता दिन भर बस। उसके बाद फिर धीरे धीरे गेम्स में इतना रहने लगा मैं कि मैं पढ़ाई लिखाई से, मतलब ओवरऑल एकदम अच्छा भी नहीं था, एकदम बुरा भी नहीं था, 80, मतलब वही था जैसे मोस्टली लोग हैं, मिड में एवरेज। हाँ, एवरेज स्टूडेंट। तो उस टाइम से समझ में आया, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या क्या नहीं आ गया, तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता था। मेरे को लगता था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, काम तो मेरा कुछ और ही रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि मेरे फादर है एक शॉपकीपर है, तो मैंने देखा है कि शॉप कैसे रन होता है, तो इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो कहीं लगती नहीं है। सही बात। बट उस टाइम से ना पढ़ाई से थोड़ा मन हट गया था, और मुझे पता था कि यार मुझे म्यूजिक सीखना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे, क्योंकि सामान लेना था, इक्विपमेंट वगैरह चाहिए था, तो पैसे नहीं थे। फोटोग्राफी में बहुत अच्छे गियर्स होते थे कैमरा के, कैनन मार्क D2 ऐसे कुछ आता था, बहुत महंगे महंगे एक्सेसरीज आते हैं, लेंस इतने महंगे आते हैं। अरे यार, तो फिर उस टाइम पे ना पैसे, मुझे ये समझ में आ गया था यार पैसे तो चाहिए, शाश्वत
कुछ भी खरीदना है, मेरे पास पैसे होंगे, मैं सब चीज कर सकता हूँ। सही है। अल्टीमेटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि शाश्वत, तू गेमिंग करता है ना, उसको यूट्यूब पर डाल। यूट्यूब तो सब चलाते हैं, यूट्यूबर भी हमें पता थे, तो तू यूट्यूब पे डाल। यूट्यूब का बहुत ही बूम था। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत बूम था, कोविड के पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया ना, स्ट्रीमिंग चालू की। अब स्ट्रीमिंग के लिए आई थिंक अभी तक वो जो स्ट्रीमिंग है वो यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम की वीडियोस आज भी अवेलेबल हैं। अब मैंने स्ट्रीमिंग तो चालू की, पहले दिन तो कुछ हुआ नहीं, 1 महीने हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि भाई कंप्यूटर था नहीं अच्छा सा, ठीक है, पता नहीं था क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा OBS होता है, क्या स्ट्रीम की होती है, कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है गेम खेल रहे हैं, उसको यूट्यूब पे कैसे भी तो भेजना है लाइव। समझ में आया, मोबाइल पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, स्ट्रीम लैब्स वगैरह कुछ उसको आप डाउनलोड करके मोबाइल से ही कर सकते हो। तो मोबाइल से कोशिश की स्ट्रीम करने की, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग के 3 महीने। समझ में आया कि लो क्वालिटी स्ट्रीम्स हो जाती हैं धीरे। अब ऑब्वियस ही बात है, आप एक ही चीज को ट्राई करते जा रहे हो बार बार 3-4 महीने में तो थोड़ा तो सक्सेस मिलेगा। सेम मेरे साथ हुआ, और मेरा ना 1 स्ट्रीम 2 स्ट्रीम 3 स्ट्रीम जाने लगा अच्छा। और नेट की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने घर में एक छोटा सा टावर लगा के जैसे तैसे सॉल्व किया था। फ्रीलांसिंग करता था उस टाइम भी मैं, तो इंटरनेट भी थोड़ा ठीक आने लगा था, 1-2 MBPS होता था, 4 MBPS होता था। अब स्ट्रीमिंग चालू हो गई, यूट्यूब की मेरी जर्नी चालू हो गई। मैं दिन भर PUBG खेल रहा हूँ बैठ के, मैं अपने दोस्तों के साथ लगा हूँ, और मैं उस टाइम पे मेरा बैकग्राउंड पे IIT JEE भी चल रहा है। अच्छा, ठीक है, साथ में इंटरनेट भी आ गया, गूगल भी आ गया, मैं हर एक चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो मार्केट में है। मैं दिन भर Amazon पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ कौन सी चीज कितने की आती है। ऐसे जर्नी जो चालू हुई ना, मुझे एक चीज बहुत पता थी, और आज तक भी पता है भाई, लाइफ में कुछ भी हो, कोई कितना बोले, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct. इंसान के पास पैसा है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे मैं पैसे को बहुत देखने लगा और हेल्थ को इग्नोर कर गया। मैं क्या करता था, 24 घंटे कंप्यूटर पे बैठ गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं सोच रहा था रिकॉर्ड बनाऊंगा, एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा हुआ कभी नहीं, बट सोचता था ज्यादा लाइव स्ट्रीम 40 आवर्स नॉन स्टॉप बैठे रहूंगा कंप्यूटर पे, 40 आवर्स नॉन स्टॉप बैठे रहूंगा कंप्यूटर पे, ताकि लोग आके देखेंगे। और जनरली होता भी था, 1000-2000 की वॉचिंग होती थी मेरी लाइफ पे। अच्छा, हाँ, 5000 सब्सक्राइबर। कितना लॉन्गेस्ट स्ट्रीम आपने करी होगी? तो मैंने एक दिन तो मैंने ठान ली कि 24 घंटे तक तो मैं ये बंद ही नहीं करूंगा। तो मैंने उस दिन 24 आवर्स लाइव बैठ के वो किया, स्ट्रीम किया, PUBG खेल रहा था। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। डायनेमो ने रेड भी किया था, और उसके लास्ट में बंद हो गया क्योंकि कंप्यूटर बहुत गर्म हो गया था, बूम हो गया। तो वो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट लाइव स्ट्रीम है। 24 आवर्स नॉन स्टॉप PUBG खेल रहा था। लोगों ने सुपर चैट दिए, उस अकेली स्ट्रीम से मैंने 5-6 हजार रुपए कमा लिए थे, सिर्फ सुपर चैट से। एड्स वेड तो पता नहीं क्या रहता था। तो जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, एंड वही होता है ना कि हमेशा ऐसे ही ग्रोथ नहीं होती। तो एक फुल स्टॉप लगा, फिर फुल स्टॉप ये लगा कि मेरा सबसे पहले तो PUBG चले गया। हाँ। चाइना के ऐप्स बैन हो रहे थे उस टाइम पे, तो PUBG वगैरह का बैंड। एंड नंबर 2 फिर मैंने व्लॉगिंग भी चालू की। तो व्लॉगिंग चला नहीं, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको जैसे बताया, मैं इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था। तो जो भी चीज देखता था, मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे एथिकल हैकिंग भी पसंद थी। अच्छा, तो मैंने मतलब आप सोच लो जो इंटरनेट पे हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसा आप मेरे को ऐसा पोजीशन करके देखो, आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर आपको बाहर का कुछ नहीं मिलता। आप एक गांव से हो जहां पर लिटरली आपको सिर्फ गुपचुप मिलेगा खाने के लिए, नॉट इवन अ प्रॉपर सैंडविच और समथिंग लाइक दैट। किसी को पता भी नहीं होता था। और आपके फादर एक शॉपकीपर है जिनका कुछ छोटा सा काम है, तो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आपके लिए वो चीज बहुत नहीं है। तो मैं भी वैसे ही सेम बस देखते रहता था दिन भर कि क्या हो रहा है। तो मैंने एथिकल हैकिंग सीखने की कोशिश की थोड़ी। तो उसके चक्कर में मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए थे एथिकल हैकर्स के साथ सीखने के लिए। हाँ, तो बाद में पता चला कि एक बंदे ने मेरा ही चैनल उड़ा दिया फ्रेंड ने बैकस्टैब कर दिया। अच्छा, तो उसमें मेरा चैनल? हाँ, उसमें मेरा एक व्लॉग चैनल हैक हो गया था। ओ भाई, है ना। और साथ में एक बचा था गेमिंग चैनल जिसपे PUBG वगैरह खेलता था मैं, और बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे लगा था लाइफ सेट हो जाएगी, 30,000 की रेवेन्यू हो गई मेरे को लगा था कि बस अब तो सेट है। हाँ। अभी इतना मिल रहा है, मैं अभी अब तो कम एज का हूँ, और जब तक मैं 25-30 का हूँ आराम से 6-7-8-10 लाख तो बैठे बैठे मिलेंगे गेम खेल के। बट वही है, फुल स्टॉप लग गया कि PUBG चले गया। अच्छा, फिर बोलते थे लोग आएगा, चाइना का ऐप आएगा। अच्छा, पर आया नहीं। आया उसके बाद आया। अच्छा। बट
अब यार आदत है, क्या करोगे आप, अभी भी तो आप गांव में ही रह रहे हो ना, आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैं और गेम्स ट्राई किया, कभी मैं मारियो वगैरह भी खेलता था लाइव आके, बट नहीं चला। आई थिंक जो मैंने देखा था कि पबजी के बाद जितने भी लोगों ने स्ट्रीम वगैरह करी डिफरेंट गेम्स खेल के, उतना बूम नहीं गया। उतना बूम नहीं आया, एग्जैक्टली। इट्स जस्ट लाइक आप बिग बॉस देखते हो, बिग बॉस खत्म हो गया तो जरूरी नहीं ना आप और कोई शो जाके देखोगे या सीरियल देखोगे। इसी टाइम पे जब मेरा पूरा यूट्यूब सिस्टम चल रहा था, जब मैं अमेजॉन वगैरह चेक करता था, तब एथिकल हैकिंग भी मैंने कर रही थी। उसी टाइम पे मैं ट्रेडिंग और क्रिप्टो भी चालू कर दी थी। ओके। मतलब वही है, गूगल पे जो चीज अवेलेबल थी, जो चीज एड्स में आती थी, एड्स उस टाइम क्रिप्टो के बहुत आते थे, बट हम इन्वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता था, पता नहीं होता था बिटकॉइन क्या है। लेकिन उस टाइम पे भी बिटकॉइन के एड्स आते थे। 2020 की बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं बहुत स्टार्टिंग से क्रिप्टो पे थोड़ा फोकस रखता था। मुझे ना जानना होता था, मैं कीड़ा रहता है मेरे अंदर, यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कौन है सातोशी नाकामोटो, बार बार आ रहा है, बिटकॉइन नाम की कोई चीज है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, रेट भी बढ़ रहा है। तो बहुत पहले से मैं इसको देखता था, बट थोड़े दिन बाद मैंने ट्रेडिंग भी चालू कर दी थी यूट्यूब के साथ साथ, इन्वेस्टिंग बेसिकली। मैंने घर वालों को भी बोला यार 5 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिल रहा है, आप लोग लोगे? तो उन्होंने तो मेरे को बोला तो कहाँ से देख के आता है ये सब, तो उन्होंने तो नहीं सुना उस टाइम, बहुत पहले की बात है। अब धीरे धीरे चलता रहा, मैं ट्रेडिंग सीखता रहा, और बस यही सब जर्नी मेरी रही। और फिर उसके बाद ट्रेडिंग के बाद तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि शुरुआती के जो फंड्स थे वो कहाँ से अरेंज हुए? सो बेसिकली ना, मैं तो अंडर एज था। हाँ, मैं तो अभी वो भी एक क्वेश्चन है कि अंडर एज थे तो किस तरीके से वो कहते ना अकाउंट बनाया ब्रोकरेज का। तो बेसिकली मैं तो अंडर एज था। अब बीइंग अंडर एज यू कैन नॉट ओपन अ डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट इन स्टॉक मार्केट। अब मेरी दीदी मेरे साथ बैठती थी क्योंकि वो भी पढ़ाई करती थी मेरे साथ, घर में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, साथ पे रूम पे बैठे होते थे हम दोनों। वो अपना कॉपी लेके बैठी, मैं अपना कॉपी लेके बैठा हूँ। एंड वो मेरे से काफी सीनियर थी, वो 18 प्लस हो गई थी, वो MBBS की तैयारी करती थी। तभी ना उन्होंने बोला शाश्वत तू क्या कर रहा है? मैं बोला यार दीदी मेरे को ना यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। तो वो बोलती है ठीक है तो मेरे नाम से बना ले, मैं करूँ, मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं करती हूँ। उसने अपना अकाउंट बनाया, दीदी ने अपना अकाउंट बनाया उन्होंने। उसके बाद मैंने बोला मैं कर लूँ क्या? तो उनका फोन लेके कभी मैंने कर लिया, कभी उनको बता दिया आप ये ऐसा कर लो, और प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो अच्छा चलते जा रहा है। फिर एक नया अकाउंट बनाया, मैंने बोला आप एक और अकाउंट बना के मेरे को दे दो, पर्सनली मैं हैंडल करूंगा। उस अकाउंट पे मैंने 30,000 का लॉस कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, किसको क्या बोलूं। अब दीदी को इतना पता है कि भाई 30,000 मिला है इसको और ये कमाएगा पैसे, लेकिन सब खाली हो गया है। तो समझ नहीं आया। फिर मैंने कहीं से भी ना और सेविंग्स जितनी बची थी जुगाड़ी वापस लाई और सीखने की कोशिश की। तो इवन क्या होता था, अब लाइव स्ट्रीम तो चलता नहीं था, पबजी तो चलता नहीं था, तो मैं क्या करता था ना, लाइव आके ट्रेड करता था। वो वीडियोस आज भी यूट्यूब पे हैं। अच्छा। हाँ, मैं लाइव आके ट्रेड करता था और एक स्क्रीन पे साइड पे ट्रेडिंग चल रही है 50% पे, और 50% पे मैं गूगल में लिख रहा हूँ कि क्या अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। मतलब मैं खुद सर्च कर रहा हूँ गूगल पे और लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। अच्छा। फिर मुझे ये पोमोडोरो सेशंस वगैरह पता चले, जहां पर आप लोगों के साथ लाइव होके पढ़ते हो। यूट्यूब में आप लाइव होते हो, आपको देख के 1000 लोग और पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो मैं ये सारी चीजें भी करता था यूट्यूब में आके, क्योंकि पबजी तो चल नहीं रहा था, मेरा यूट्यूब भी चल जाता था और कंसंट्रेशन से ट्रेडिंग और ये भी हो जाती थी, थोड़ी पता चल जाती थी चीजें। तो बस चलते गया, वो अकाउंट लॉस हो गया। तो मुझे लगा कि यार इस पे गड़बड़ हुआ, तो फिर मैंने दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट किया और दूसरा अकाउंट तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो गया, उसका 5x निकल गया। दीदी सोच रही होंगी कितने पैसे कहाँ से आ गए? वही 1.5 लाख रुपए आ गए, फिर 1.5 लाख के ऊपर ही आ गए थे अकाउंट। अच्छा, तो पहला प्रॉफिट 1.5 लाख का था? हाँ, और फिर अकाउंट कैपिटल मेरा बढ़ते जा रहा है। मतलब ऐसा पहला प्रॉफिट 1.5 लाख का नहीं था। अच्छा। पहला ट्रेड में मेरा 2000 बना था। ओके। और उसके बाद जब मैं उसको कंपाउंड करते जा रहा हूँ कि आपका 2000 आ गया, आप फिर एक ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, फिर आप एक ट्रेड ले रहे हो, आप एक दिन में जैसे 10,000 से चालू किया, आपका 15 बन गया, मान लो FNO में बन जाता है आराम से, आपका 15 हो गया, नेक्स्ट डे आप 15 से चालू कर रहे हो। तो ऐसे करते करते ओवर सम टाइम 5x हो चुका था, मेरा कैपिटल 1.5 लाख हो गया था। जब मुझे रियलाइज हुआ कि आगे आ चुका हूं मैं, जब मुझे सही में ऐसा रियलाइज हो गया था कि भाई शाश्वत ये क्या हो रहा है, 30 का 1.5 लाख हो गया, अब तो निकालना पड़ेगा। हाँ। अब मैंने बहुत सोचा उस दिन। ऐसा भी होता है कि अगर तुम कोई काम करते रहते हो तो उसकी लत लग जाती है। लत लग जाती है, मेरे को लग गई थी। मैं दिन रात मैं US मार्केट देखता, कभी YouTube में देखता। अब मैं YouTube में स्ट्रीम नहीं करता था, YouTube की वीडियोस देखता था कि क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा। इतना मुझे तो लगता था ये भी फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स में हमें पता था डेल्टा होता है, गामा रेज होते हैं। यहाँ पर आके ऑप्शन सेलिंग पे देख रहा हूँ थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा, रो, ऑप्शन ग्रीक्स।
तो ये क्या हो रहा है यार। बट तब समझ में आया कि कंफ्यूजिंग रहा होगा ऑब्वियसली पहले तो। बहुत कंफ्यूजिंग था, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। मैंने जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देखा है ऑनलाइन, एक चीज़ तो सीखी है, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, समझ में आता है कि असल में तुम प्रॉफिट या असल में तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर या ट्रेडिंग में जब भी घुस पाओगे जब तुम थोड़ा लॉस करोगे वहाँ पे, क्योंकि जब लॉस करते हो तब पता चलता है कि पैसा नहीं गंवाना। अरे मैं आपको बताता हूँ ना, अब देखो 1.5 लाख तो बन गए। हाँ। मैं एकदम सोच में बैठ गया हूँ कि आज क्या करूँ, इसको निकाल लूँ, टैक्स कितना देना होगा। हाँ। घर वालों को पता चल गया तो घर वाले बोलेंगे IIT JEE क्यों नहीं कर रहा, तेरे को उसके लिए डाला हुआ है। बैकग्राउंड में मेरा IIT JEE चल रहा है ना, और घर वालों को ये पता है कि शाश्वत वो पढ़ाई कर रहा है और शाश्वत थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में ध्यान दे रहा है, सीखता है कुछ कुछ। घर वालों को भी अच्छा लगता था, मेरे फादर को मदर को, कि ठीक है एटलीस्ट म्यूजिक और ये सब में तो नहीं जा रहा, डीजे वीजे में, फोटोग्राफी में, तो उनको लगता था कि ठीक है कुछ अच्छा पढ़ रहा है। पेरेंट्स को लगता है उसमें पैसा नहीं है वो वाली स्किल्स में। लेकिन उनको ये टाइम पे भी रिस्क होता था कि शाश्वत पूरा वो मत कर लेना, बर्बाद मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो उन्होंने मेरे को बता रखा था। मुझे भी लगता था पेरेंट्स बोल रहे हैं कोई रीजन तो होगा, तो मैंने बहुत एनालिसिस की थी। अब वो फाइनल टाइम आ गया जिस टाइम मैंने एक्शन लिया कि मैं कोई विड्रॉल नहीं निकालूंगा 1.5 लाख का, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं इसको 10 लाख करूंगा और जिस दिन 10 लाख होगा मैं उस दिन कार लूंगा, वैसा सोच लिया मैंने। अच्छा। बोलूँ यार कार तो ले लूंगा, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी लाइसेंस तो है नहीं। ठीक है, बस लग गए अगले दिन से ट्रेडिंग करने में। उस टाइम पे बेस्ट चीज ये हुई ना, कोरोना के आसपास का टाइम हो चुका था। हाँ। कोरोना पे मार्केट्स कंधे से गिर रहे थे, मेरी इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, मेरी थी ट्रेडिंग जर्नी। फ्री कैपिटल था, आप 500 रुपए लगाओ, आप 2-3 हजार पे एग्जिट करो 2 मिनट के अंदर। मार्केट गिर रहा है, वन साइडेड नीचे गिर रहा है, आप उसको ट्रेड करो, पुट्स बाय करते, स्कैल्प करते जा रहा था। मैं स्कैल्प करता था, मैं कोई साइकोलॉजी नहीं लगाता था, सिर्फ स्कैल्पिंग करता था, ऑप्शन स्कैल्पिंग, मिनट्स में स्कैल्प करके बाहर आता था। मतलब ऐसा भी होता था 1 मिनट के अंदर ट्रेड लिया और वो मिनट खत्म होने से पहले मैं 2000 बना के बाहर होता था। और मेरा फिक्स होता था 500 रुपए का मेरा लॉस हुआ तो मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा, कोई लिमिट ऑर्डर कुछ नहीं, कुछ मतलब बस बना रहा था। और मार्केट गिर रहे थे 10 दिन 15 दिन, मोदी जी की न्यूज आई, मार्केट गिरी। उस टाइम पे फिर दबा के छापे, वो 1.5 का मेरा 10 पहुंच गया था, 10 से 10-12 तो पहुंच गया था आराम से। गाड़ी नहीं ली। मैंने फिर सोचा बहुत क्या किया जाए, कैपिटल कंपाउंड किया जाए, रुका जाए, कोविड तो चल ही रहा था। फिर मैंने बोला यार रुक, शाश्वत ऐसा भी नहीं कि सब चले जाए जो बना है ना, तो मैं 10 अलग निकाल देता हूँ, और जो 3-30 के आसपास बचा था मेरा एग्जैक्ट, सब 2-3 अकाउंट्स हो गए थे उस टाइम पे मेरे, तो 3-30 के आसपास कुछ बचा था, उसको मैंने क्या किया ना, मैंने बोला इससे ट्रेड करूंगा। जैसे ही ट्रेडिंग चालू की वो 3-30 का 1.5 हो गया, 50%। मेरी फटी, क्या हो रहा है, मतलब लॉस भी हो गया ना, 3-30 का 1.5 आ गया। हाँ। इतना लॉस हो गया, इतना पैसे जो मैंने बनाए थे सब लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने रोक दी ट्रेडिंग, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने माइंड पे कि क्या हो रहा है। मैं जैसे ही ट्रेड लेता था वो 5000 के लॉस पे जाता था, मैं तुरंत बुक कर देता था कि शाश्वत 6 मत चले जाए, स्टॉप लॉस मत हिट हो जाए। साइकोलॉजी पूरी खत्म मेरी उस टाइम। तब मुझे समझ में आया ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट जस्ट स्ट्रैटेजीज, इट इज 90% अबाउट योर साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजीज, डाटा, जो भी आप एनालिसिस करते हो वो 5 से 10% होगा। 90 to 80% जो है ना आपका साइकोलॉजी, आप कब एंट्री कर रहे हो और कब एग्जिट कर रहे हो। तो मुझे ये समझ में आ गया था हमें रैली एंजॉय करनी है, जब तक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो एंजॉय करो, जैसे ही थोड़ा भी ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्जिट कर दो। तो मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन फॉलो करता था। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको तो थोड़ा नहीं समझ, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, बट हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, जैसे मेरे को खुद करना है लेकिन कंफ्यूजन है। तो कुछ अगर बिगिनर के लिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता सको। आप सबसे पहले एक अकाउंट ओपन करो। हाँ ठीक है, आप अकाउंट ओपन करके देखो, एक मेंटर तो आपको जरूरी है, या तो आपको धीरे से खुद सीखना पड़ेगा, बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के। सही बात है। कहीं गाइडेंस जरूरी है, नहीं तो आप मेरे जैसे ही बन जाओगे, 5 साल लग जाएगा एक चीज को परफेक्ट करने में। एक गाइडेंस जरूरी है, वो गाइडेंस या तो हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो कोई कोर्स या ऐसा कुछ। आप अकाउंट ओपन कर लो, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखो, बेसिक्स पहले सीखो, फिर थोड़ा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। अभी लोग क्या करते हैं, तुरंत एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी, और तुरंत लॉस हो जाता है। भाई एक प्रोसेस है ना, वो आपको फॉलो करना है। आप जब भी अपनी लाइफ से रिलेट करो, आप जब पहले चालू किए होगे, आप सबसे पहले साइकिल चलाए होगे, सही बात है, फिर बाइक, फिर कार, फिर कभी महंगी वाली BMW, मर्सिडीज, स्पोर्ट्स कार, चलना सीखा था। सिमिलरली यहाँ पर चलना भी नहीं सीखते लोग, यहाँ पर क्या करते, अकाउंट ओपन हुआ, अरे हाँ यार अब तो हम दौड़ा सकते हैं, रोड मिल गई है, बस समझ गया।
तो फिर वो क्या है ना, एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, और फिर लोग बोलते हैं कि 99% ट्रेडर्स लूज मनी इन मार्केट, क्योंकि आप गलती कर रहे हो भाई, आपको पता ही नहीं बेसिक्स, फंडामेंटल, स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग क्या होता है, आप ले लेते हो ट्रेड। तो चालू करना है, अकाउंट ओपन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, आपके कमेंट सेक्शन पे दे देंगे अपन लिंक, और इसके बाद कुछ पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। अब तो बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप आ चुके हैं, लेकिन Zerodha है। बहुत सारे जो कंपनीज है ना, यहाँ पर भी देखो एक कैच है, बहुत सारी कंपनीज 1000-2000 रुपए साल का लेंगी चार्जेस, 500,000 ओपन करने का लेंगी। ओके तो वो अवॉइड करो, अच्छी कंपनी कोई चूज करो, नहीं तो आप ही दे देना सजेशन में कुछ। तो उसमें क्या होगा ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट, नो लाइफ टाइम चार्जेस, ब्रोकरेज भी नहीं लगता, चार्जेस भी नहीं कटते आजकल फायर्स के साथ। जहां तक मैंने सुना है, एक तो अपस्टॉक्स अच्छा है और Zerodha। हाँ जी, अब ग्रो भी यूज कर सकते हो। 5 पैसा, ग्रो, फायर्स, बहुत सारे हैं। अब तो कंपटीशन है, 300 ब्रोकर्स हो गए हैं, एंजल वन। हाँ मतलब यूज कर सकते हो। ये अब आपकी जर्नी चालू हो चुकी है, अकाउंट आ चुका है, एवरीथिंग इज लाइक अ बिजनेस। आपको प्रॉपर बिजनेस लेके चलना होगा, अगर आप बिजनेस लेके नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम करेगा। अभी एक और गलती बहुत लोग ये करते हैं, जो शायद ऑडियंस कर भी सकती है, बस फोन खोला, 10 मिनट में पैसा बनाना है और जाना है। कॉलेज में बैठे बैठे बच्चे ये ले लेते हैं ट्रेड, नहीं ऐसा नहीं होता ना, 9 से 3 बैठना होता है। तो वो सारी चीजें हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कुछ, अगर आप फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब चैनल मेंशन करना चाहे, बुक्स मेंशन करना चाहे, जहाँ से लोग सीख सकते हैं ट्रेडिंग के बारे में। हमारी खुद की बुक है अमेजोन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, अमेजोन बेस्ट सेलर है। मेरा नाम लिख लेंगे शाश्वत वर्मा, या तो फिर स्टॉन्ग्स फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा है ना। इसके बाद ये नहीं है तो फिर हमारे YouTube चैनल में हमारा खुद का अभी तो फ्री भाई कंटेंट है। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जहाँ पे वो पूरा एनालिसिस करके दिखाते, तो आप देख सकते हो, सारे लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। तो वो हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हमारे बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, और जो मैं जिनको इंस्पिरेशन भी मानता हूँ, क्योंकि उनकी जर्नी मैंने देखी है, जो ऑलमोस्ट इंडिया के YouTube चैनल्स पे स्टॉक पे सबसे बड़े बेस लेके बैठे हैं। आनंद लड्डा जी, सो आनंद भैया इज वन ऑफ, मैं जिनको बहुत पर्सनली जानता हूँ, मेरी बात होती है, तो आनंद लड्डा का चैनल इन्वेस्ट फॉर आजकल है उनका चैनल। तो भैया का चैनल इन्वेस्ट फॉर आजकल है। PR सुंदर है, ही इज अ वेरी गुड ऑप्शंस बायर सेलर, तो PR सुंदर हो गया। इसके बाद एक हमारे फ्रेंड और है, मेरे एज के हैं, द चार्टिस्ट, मनीष पांडे। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बोला कि ट्रेडर पैसा गवाते हैं, हाँ। क्यों गवाते हैं? क्योंकि लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। कौन से रूल्स? देखो, ये ना एक स्पोर्ट्स कार है। ओके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही लोगों का 99% लॉस होता है, ठीक है। कोई इन्वेस्टर से आप नहीं सुनोगे कि यार मैंने ना इस 10-15 कंपनीज में लगाया था 2 साल के लिए और लॉस हो गया, कभी नहीं सुनोगे। आप हमेशा किससे सुनोगे लॉस हुआ? ट्रेडर से। और वो भी कब सुनोगे? बोलेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस हो गया। क्यों? ये बहुत स्पीड होता है, इसमें एक 0 to 0 कॉन्सेप्ट होता है। आप अभी 2 रुपए का खरीदोगे ना, 1 मिनट बाद वो 50 रुपए का, 100 रुपए का हो जाएगा। 2 का सीधा 100, 2 मिनट, 3 मिनट, इतना फास्ट होता है। इसको 0 to 0 इसलिए बोलते हैं, ये 0 हो जाता है या तो हीरो हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं ना, तो ऐसा होता है, तुक्का हो गया तो हो गया। अब देखो लोग क्या करते हैं ना, लोगों को लालच होता है, सबको ग्रीड होती है यार, सबको पैसा चाहिए, मेरे को भी पैसा कमाना है, राइट? तभी मैं 50 और बिजनेस कर रहा हूँ ताकि हर जगह से आए। असल में पैसा नहीं होगा तो फिर काम ही खराब होगा। तो लोगों को ना ये लगता है, तो अल्टीमेटली मैंने भी इसमें लॉस किया था 0 to 0 में। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं ना, दिखा एक बार, 2 का 4 गया है, सामने देख लिया, 5 बार देख लिया कि हाँ यार ये चीज तो काम करती है, टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, डाल दिया 15,000। 1 मिनट बाद बोल रहे यार ये 15 तो 0 हो गए। और कभी कभी कोई लकी निकला, बोलेगा यार ये 15 तो 1.5 हो गए। तो वो क्या करेगा, 1.5 होने के बाद ना 1.5 लाख हो गए, 15,000 लगाए थे, वो घर वालों से और पैसे लेगा। यार मेरे पास ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मेरे को 20,000 उधार दे दो। अब मैं आपको कॉल करूंगा, बोलूंगा आप नहीं दोगे क्या? दे दोगे। 5,000, 2,000, 3,000, ऐसे करते 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 1-2 लाख रुपए ले लिया। और वो 1-2 लाख और जो बचे 1.5 लाख सब लगा दिया, 4 लाख बन गया तो 40, और नहीं गया तो 0। और अल्टीमेटली पता चल रहा है 2-3 मिनट बाद सब 0 हो गया, आप रोड में आ चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। अगर कोई इनसे बचना चाहता है ऑब्वियसली, तो क्या माइंडसेट रख सकता है इससे बचना चाहता है? क्योंकि देखो, मैं सबसे पहले जब मैं आपसे पहले आके बात कर रहा था, तो मैंने आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेडिंग में नुकसान सबसे ज्यादा क्यों होता है। आपने एक ही चीज बोली थी कि लोगों का माइंडसेट खराब होता है। हाँ जी। तो वही कि माइंडसेट को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके बारे में बताओ। माइंडसेट को इम्प्रूव करने का सबसे बेसिक तरीका है अपनी ग्रीड को कम करना। मार्केट बिजनेस है तो बिजनेस जैसा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10,000 लगा दो और हर महीने वही 10,000 आपको 10 लाख रुपए लाके देगा, नहीं हो सकता।
आप 10,000 को इतना रिस्क में डाल दोगे कि वो 1 लाख बना देगा, 1 लाख को इतना रिस्क में डाल दोगे 10 लाख बन देगा, 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा। आप सोचोगे ना हर महीना होगा, नहीं हो सकता। मतलब इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करा जाए कि कभी कभी अप भी जाएगा, कभी कभी डाउन भी जाएगा। कभी कभी अप भी जाएगा तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी कभी डाउन जाएगा तो उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन चल रहा है कैपिटल में। ड्रॉ डाउन जा रहा है तो ऐसा नहीं कि जीरो करके छोड़ना है, 1 लाख है 90,000 हो गए, रुक जाओ, सोचो कहाँ लॉस हुआ, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, फिर चालू जैसे वॉरेन बफेट भी तो कहते हैं कि ज्यादा लॉस ना करो, मतलब जितना है उतना तो कैपिटल होना चाहिए ना। तो कैपिटल प्रिजर्व नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ मेजर लॉसेस वही होते हैं लोगों के, वो एफएनओ में 3 ट्रेड लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में 10,000 लेके आता है, जनरल बंदा 10,000 5,000 लेके आता है, 3 ट्रेड लेता है, खत्म हो जाता है, 3 पे बोलता है यार मार्केट धोखा दे गई, बस फिर बंद कर देता है। सही बात है। और जनरल तरीका क्या होना चाहिए, कम से कम 100 ट्रेड तो ले पाओ, इतना लॉस करो कि एटलीस्ट 100 बार तो ट्रेड कर पाओ। बट आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो जनरल लोग होते हैं कि 3 में खत्म सब, तो क्या बचेगा। और मेरे को ये चीज बहुत पहले रियलाइज हो गई थी जब मेरा पहला अकाउंट उड़ा था कि इतना ही क्वांटिटी बाय करो या ऐसी ही टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करो कि अगर लॉस हो भी जाए तो आप 100 बार और ट्रेड कर पाओ, क्योंकि हो सकता है आप 1 बार गलत चले जाओगे, 2 बार गलत चले जाओगे, 10 बार गलत जाओगे, 90 बार तो गलत नहीं जाओगे ना। सही बात है। अच्छा, तो इसी से मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना गया एक दिन में ट्रेडिंग के थ्रू? मंथली अगर पहले पूछोगे 2022 फरवरी में हमारा 2 करोड़ का मंथली हाईएस्ट गया था, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था लाइव, है ना। 1.98 या 99 करोड़ के आसपास हुआ था, टैक्सेस काट के 1.93 करोड़ रिलेटिव अकाउंट था। उसके बाद अभी सडनली थोड़े दिन पहले और हुआ, सारे अकाउंट्स का मिला के अगर मैं बताऊं, एक अकाउंट पे तो कभी अब इतना बड़ा नहीं हुआ। सही बात है। क्योंकि हम उतने बड़ा भी रिस्क नहीं ले रहे, बट सारे अकाउंट्स का कैलकुलेटेड वी हैव मेड अराउंड 2.96। ओके, सारा खर्चा काट के 2.96 करोड़ सारे अकाउंट्स का मिला के, सारा खर्चा काट के। हाँ, टैक्सेस और वो होता है IGST होता है, ब्रोकरेज होता है, प्रॉफिट बता रहे हो? हाँ, सिर्फ प्रॉफिट 2.96 करोड़। अब इतने सारे पैसे इतनी कम उम्र में कमा रहे हो, कैसा फील होता है? और बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि यार स्टडीज वगैरह मैनेज कर भी पाते हो या छोड़ दिया सब ट्रेडिंग में ही लगे हो? सबसे पहले ये पूरे पैसे मेरे नहीं होते, इनकम टैक्स देना होता है, ठीक है। फिर क्लाइंट के फंड्स होते हैं या कोई रिलेटिव फंड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह कुछ होता है। तो वो सब चीज़ों के बाद ऑब्वियसली बात है पैसे आ रहे हैं, और मुझे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं अभी जैसे दुबई गया, फिर नेपाल, एंड ऐसे चलता ट्रैवलिंग चलता है, क्योंकि जितना मैं घूमता हूँ, मैं जितने नए लोगों से मिलता हूँ, उतना नेटवर्क अच्छा होता है मेरा, उतनी नई चीज़ें मैं सीखता हूँ। सही बात है। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी अभी सीखी है कि आपको एक बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। यूट्यूब पे मैं डिपेंडेंट था, मेरा यूट्यूब चले गया, वो तो अच्छा था, वो टाइम मेरा अच्छा था कि मैं स्टेबल हो गया वापस से। यही चीज़ अगर कोई 25 या 26 साल के इंसान के साथ होती जिसकी शादी होनी हो अभी, वो क्या करता? उसका दिमाग हिल जाएगा। तो वो या अपनी शादी कर ले या अपने घर वालों को बोले कि मेरा फ्यूचर सेट है, या नया बिजनेस बनाए। बट ये चीज़ मेरे साथ बहुत पहले हुई थी, तो मुझे समझ आ गया था ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है शाश्वत, इट्स ओके। उसी टाइम पे मेरी जो माइनिंग यूट्यूब के टाइम पे जो मेरा थोड़ा बहुत सेटअप था, ग्राफिक कार्ड था, मैंने उससे माइनिंग चालू कर दी थी। क्रिप्टो माइनिंग, तो क्रिप्टो माइनिंग चल रही है, क्रिप्टो स्टेकिंग चल रही है, उसके बाद क्रिप्टो माइनिंग क्रिप्टो स्टेकिंग चल रही है, ये चल रहा है। मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ी नहीं, मैंने क्या किया, कंपनीज को डायरेक्टली रीच आउट किया, आपको जो भी काम है मेरी टीम हैंडल करेगी। तो मेरी टीम उनके लिए काम करती थी और मुझे पैसा मिलता था, तो ये चल रहा था। साथ पे फिर मैंने रियल एस्टेट भी देखा, मैंने बोला यार महीने का फिक्स इनकम कैसे आएगा, बिना कुछ किए चाहिए पैसा। क्योंकि ना मेरा ऐसा ही गोल है कि मैं अगर 1 महीने कुछ काम ना भी करूं तो मुझे महीने के कम से कम 2-3 करोड़ मिल जाए, कि कभी मेरे को सोचना ना पड़े आगे के लिए पैसे के बारे में। तो मैंने सोचा यार ये रियल एस्टेट से आ सकता है, रेंटल इनकम, सेफ इनकम होती है। तो और ऐसे भी जब ये मान लो कोरोना, एक तरीके से पैसिव इनकम है, मान लो कोरोना आया, रेंट गिरा नहीं, भले लोग चले गए छोड़ के जो अपने घर जाना चाहते थे, बट जो रुक गए रेंट गिरा नहीं, रेंट तो उतने का उतना ही था, थोड़ा बहुत कम हुआ हो तो वो सेफ रहता है ना। रेंटल इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ इन इंडिया, कि भैया रेंट आ रहा है, कुछ ना किया। तो मेरे घर वालों के कुछ प्लॉट्स थे, तो मैंने बोला कि आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो मैं उस पर बना लूँ क्या, थोड़ा बिल्डिंग पूरा मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, और जो भी अपन होगा प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह करेंगे। तो उन्होंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लगेगी, तू बना ले। तो मैंने उस पर ब्लॉग्स बनाने चालू कर दिए। मैं बेसिकली ट्रेडिंग का पैसा निकाल रहा हूँ, रियल एस्टेट पे डाल रहा हूँ, मतलब वो ये मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो स्टडीज हो रही है या नहीं? 12th तक के तो चली, ठीक है। उसके बाद पे JEE मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा मार्क से रुक गया। हाँ, एडमिशन नहीं हो पाया JEE पे मेरा, मतलब NIT वगैरह भी नहीं लगा।
तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला यार नहीं, 1 साल तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट घर वालों ने बोला कि यार 1 डिग्री तो चाहिए शाश्वत, तू जो कर नहीं रोकेंगे, तू भले सक्सेसफुल हो रहा है, जो कर रहा है, तू जो करना है कर, तू जैसा करना है कर, लेकिन 1 डिग्री पढ़ाई तो चाहिए। तो मैंने अमिटी नोएडा ज्वाइन किया, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। 3 साल बैठे बैठे आपको सिर्फ एग्जाम्स देने, पढ़ता हूँ महीने का 10-20-30 घंटा दे दिया, 30 घंटे में फटाफट पढ़ लिया ताकि मैं पास हो जाऊँ अच्छे से, और एग्जाम्स दे दिए। 5 एग्जाम्स होते हैं एक सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर एंड हो गया मेरा। अच्छा, यहाँ पे अभी बात करी थी आपने पोर्टफोलियो की, नहीं सॉरी, आपने बात करी थी क्रिप्टो की, तो वही से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, कितना डिवर्सिफाई है? नहीं, टोटल मतलब कितना % कहाँ लगा है? तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन या एसेट एलोकेशन जो बोलते हैं वो मैं बहुत स्ट्रांगली करता हूँ। आपने देखा है मैंने अपनी इनकम सोर्स भी एक नहीं रखी, आज 25 इनकम सोर्स बना लिया मैंने। 25 मेरे रनिंग इनकम 25 इनकम सोर्स है मेरा। यूट्यूब से भी अब आने लगा है। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा बना लिया। मैं इंस्टाग्राम पे थीम पेजेस चलाता हूँ। इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स, 500 के फॉलोअर्स, 300 के फॉलोअर्स के मल्टीपल पेजेस हैं। कोर्सेज का एक अलग थोड़ा सेटअप है जहाँ पर हम सिखाते हैं, सर्विसेज देते हैं, और उसके बदले में हम 30 रुपीज लेते हैं एक दिन और क्लाइंट्स का भी अलग बिजनेस है। क्लाइंट्स का अलग बिजनेस है। तो ये तो बहुत कुछ चल रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन में आपको बताना चाह रहा था कि मैंने हर एक चीज पे बहुत कर रखी है, चाहे वो टीम हो, चाहे वो मेरे इनकम सोर्सेज हो, चाहे मेरा एसेट कहाँ कहाँ पार्क्ड है। मेरे एसेट्स रियल एस्टेट पे हैं, गोल्ड बॉन्ड्स पे हैं, इसके बाद मेरे एसेट्स क्रिप्टो पे भी हैं। ठीक है, थोड़ा लॉस चल रहा है क्रिप्टो में। उसके बाद मेरे एसेट्स कंपनीज में भी है। कंपनीज के अंदर भी ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी में डाल दिया, 20 से ज्यादा कंपनीज हैं। ओके। और कंपनीज के बाद मेरे एसेट्स SIPs, हाँ, म्यूचुअल फंड्स पे थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं है, बहुत 2-3% है टोटल कैपिटल का। इसके बाद डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, लोगों को पता नहीं बेसिकली कि डिविडेंड से भी पैसा बनता है। तो मैं डिविडेंड पे भी बहुत हाईली इन्वेस्टेड कर रखा हूँ। तो बहुत ज्यादा एलोकेट कर रखा है एसेट को कि कल को सब भी बंद हो जाए ना, अगर मेरा इनकम आ ही ना रहो 1 रुपए भी, तो जितना मेरा पास पार्क्ड है उससे मैं एटलीस्ट 5 साल निकाल सकता हूँ अपने, और उतने में कुछ और बिल्ड कर सकता हूँ। उतने में कुछ और बिल्ड कर सकता हूँ। फिर इमरजेंसी फंड होता है एक बहुत जरूरी, जो कोई नहीं रखता, कि एनी टाइम आपको हो सकता है कि कोई बोल दे या कोई हेल्थ कंडीशन हो जाए जो कभी आए मत किसी को, बट 2 लाख रुपए लग रहे हैं, कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? तो एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए एटलीस्ट आपके पास। तो इमरजेंसी फंड हो गया। अब हमारे पास तो टीम भी है। आई हैव अ ऑलमोस्ट वर्किंग टीम ऑफ 48 टुडे। ओके। तो उन टीम को भी फंड करने के लिए मुझे स्टॉक वर्चुअल है या इन हाउस है टीम? अराउंड 30+ इन हाउस है। ओके। और बाकी वर्चुअल भी हैं। प्लस मेरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ही जो काम करते हैं वो तो लेबर वर्क करते हैं, बट 20 वहाँ भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, अभी तरह सारा पैसा कमा रहे हो तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है? फैमिली का रिएक्शन तो बहुत अच्छा रहता है। इवन रिलेटिव्स का रिएक्शन ज्यादा अच्छा रहता है। मैं कभी शादी में गया था, हाँ। एक बच्चा आके मुझे हक करता है, सर आप कहाँ से आ गए शाश्वत अमरेश सर? अच्छा। बिकॉज अब थोड़ा सा सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गया ना, थोड़े बहुत लोग जानते हैं, बहुत इत्तू से लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं। सही बात है। आके से हक कर रहे थे, मतलब बहुत एक्साइटिंग। जो मेरे रिलेटिव्स हैं, दूर दूर के रिलेटिव्स हैं, वो मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए ऐसे कर रहे हैं। मैं मम्मी के साथ कहीं जा रहा हूँ, वो मिल रहे हैं, तो मतलब बहुत क्रेजी रिएक्शन है रिलेटिव्स का। अच्छा, आपने बताया भी मल्टीपल इनकम सोर्स है आपके, बहुत सारे कंपनियां भी खोल रखी है, तो कौन कौन से स्टार्टअप है उनके बारे में बताओ। सो सबसे पहले एक ही कंपनी मेरी मेन है जिसको शायद कोई नहीं जानता, जैसे गूगल आपको पता होगा, लेकिन गूगल के ऊपर एक पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। हाँ, ठीक है। सिमिलरली आप मेरे सारे ब्रांड्स को जानते होगे, स्टॉक मार्केट एजेस और जितने सारे ब्रांड्स हैं, ये पेजेस जो को सुने देखा हैं, है, मेरे को जानते होगे। बट इसकी एक पेरेंट कंपनी है अमरेवेक्स प्राइवेट लिमिटेड। अमरेवेक्स कहाँ से आया? मेरा नाम शाश्वत वर्मा है, वर्मा को उल्टा कर दो अमरेव हो गया। मैं इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन हूँ, स्पेसएक्स रॉकेट्स, हाँ, तो उसका एक्स लगा दिया मैंने। अमरेवेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब इसके अंदर बहुत सारी सब डिविजन कंपनीज है। रियल एस्टेट पे अमरेवेक्स स्क्वायर, बिकॉज एक स्क्वायर होते हैं प्लॉट्स, तो वो स्क्वायर रख दिया मैंने। इसके बाद फिननेशन एक कंपनी है जो शायद अभी भी कोई नहीं जानता, बट उसके अंडर की सारी कंपनी जानते होगे आप लोग। फिननेशन पूरी एडटेक कोर्सेज की कंपनी है, एंड उसमें मेरे पार्टनर हैं दीपांशु जी, जो मेरे बहुत अच्छे पार्टनर हैं। वो पूरा मार्केटिंग देखते हैं, मैं पूरा ऑपरेशंस देखता हूँ उस पर। तो उसमें मेरे स्टॉक मार्केट एजेस और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे इंस्टाग्राम पेजेस बना रखे हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख फॉलोअर्स वाले। ठीक है, वहां पर हम न्यूज डाल देते हैं। कोई भी न्यूज आ रही है मार्केट में, आपका बेटरमेंट है, आपको तुरंत न्यूज आपके फोन में मिल रही है। कोई भी चीज हुई मार्केट में, तुरंत आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज मेरे पेज पे मिलेगी। अब उसको लोग 10-10 20-20 हज़ार लाइक्स भी दे रहे हैं, वो पेज ग्रो होते जा रहा है, थीम पेजेस। हाँ, तो वो हो गया। फिर हमारा कोर्सेज का बिजनेस अलग है,
तो वो हो गया। इसके बाद और भी मतलब ऐसे डाइवर्सिफाई कर रखा है। अमरेवेक्स फार्मा है, अभी हम फार्मास्यूटिकल में आ गए हैं। हम अभी मतलब ऑन सेल्स नहीं चल रहे हैं, B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, मतलब हम कुछ अगर बनाते हैं, कोशिश करते हैं हम अपना नाम यूज ना करें, बट उसको एज अ प्रोडक्ट एक नए बिजनेस को दे दें। और ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में है, B2B चल रहा है और अभी हमने ट्रायल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। सो एक ये चीज़ हो गई। तो ऐसे करते करते फिर मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज हैं मेरे अदर पार्टनर्स के साथ, बट उनके साथ ऐसा भी है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स आप बता नहीं सकते किसी को। टाइम मैनेज कैसे करते हो? और देखो, टीम बिल्डिंग एक चीज़ होती है। हाँ, मैंने सारा काम ऑटोमेट करने की कोशिश की है। मैं इवन आज यहाँ पर बैठा हूँ तो सारा टीम काम कर रही है, कुछ टीम हॉलीडे पे है। तो लोअर लेवल टीम, मिड लेवल टीम, हायर लेवल टीम, 3 टीम्स है मेरे पास। लोअर लेवल पे सारे लोअर लेवल वाले की जो बेसिक एक एक टास्क कर रहे हैं, मैं एक को 50 काम नहीं देता, एक को एक टास्क देता हूँ, भले सैलरी कम देता हूँ। वो एक टास्क कर रहा है, उसका काम वही है, दिन भर वही करना है, और उसका एक रिप्लेसमेंट भी रेडी होता है कि नहीं हुआ तो ये कर देगा। लोअर लेवल टीम पूरे छोटे छोटे टास्क कर रही है। मिड लेवल टीम का क्या काम होता है, उस सेक्टर को पूरा संभालना। जैसे मेरे पास आज कस्टमर इंक्वायरी, अब 50,000 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम महीने का कम से कम 50,000 मेल तो आराम से सॉल्व करते हैं। एक स्टूडेंट एक मेल तो ले लो, सारे एक्टिव हैं। मतलब ऑलमोस्ट 30-35,000 तो एक्टिव है जो मैं जानता हूँ। तो डाउट्स आते हैं, अब वो डाउट्स को प्रोसेस करने के लिए 5 लोग मेल्स ही सॉल्व कर रहे होते हैं सुबह 9 से रात के 9। उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए 2 लोग हैं, वो चेक करने के लिए कि वो सारे कस्टमर मेल सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे हैं। IVR टीम है, आप कॉल करोगे बोलेगा 1 दबाओ हिंदी के लिए, 2 दबाओ इंग्लिश के लिए। फिर आपको डाउट्स पूछना है तो 1 दबाओ सपोर्ट में जाना है। अच्छा, तो कॉल की सपोर्ट की अलग टीम, कॉल की सपोर्ट की अलग टीम है, तो उसके मैनेजर अलग है। अब फिर पूरा सपोर्ट, ओवरऑल कंपनी का सपोर्ट, एक कंपनी जैसे फिनेशन हो गई, फिनेशन का सपोर्ट हैंडल करने के लिए एक बंदी है, मतलब एक हमारी स्टाफ है, वो पूरा सपोर्ट हैंडल करती है। और सारे ओवरऑल का सपोर्ट हैंडल करने के लिए क्या, तो मतलब टीम वाइज में काम हो रहा है। और जनरल मैनेजर्स ऐसे मतलब सब ऑटोमेशन में आप इजीली मैनेज कर लेते हो सब। वही है ना, देखो यही होता है हर एक कंपनी में, यही होता है। अब आप बैंक्स पे जाओगे तो ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, फिर प्रेसिडेंट, रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, बहुत सारे लोग होते हैं। सारे मैनेजर्स ही सही हैं, है। बट सब एक लेवल को मैनेज कर रहे हैं। रिलेशनशिप मैनेजर डायरेक्ट क्लाइंट से बात करता है, ब्रांच मैनेजर उस पूरे ब्रांच के क्लाइंट से बात करता है, रीजनल मैनेजर क्लाइंट से बात नहीं करता, सीधा ब्रांच मैनेजर से बात करता है, हाँ भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे अब इतना सारा काम हो रहा है, इतने सारे बिजनेसेस रन हो रहा है, बहुत सारे लोग पूछना चाहते होंगे महीने का बंदा कितना छाप रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए। देखो कंफर्टेबल तो नहीं है, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट होता भी नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताता हूँ ऊपर नीचे रहता मैं है। ऐसे बिजनेस में काम करो जो दुनिया का सबसे रिस्की बिजनेस है, स्टॉक मार्केट। हाँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कभी फिक्स नहीं होता कि तू महीने का इतना बनाएगा। तो ओवरऑल आप पूछो हर महीने कितना बना रहे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओवर लास्ट आप पूछो कि शाश्वत तूने 6 महीने में कितना बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग से 4 करोड़ बैठे बैठे बन गए मेरे। ठीक है, अभी कुछ रिसेंट डेज को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो इट हैज क्रॉस्ड 8 करोड़ नाउ। लास्ट का मैं आपको जो बताया, जो मेजर प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल ऐसे देखोगे तो बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बट आप अगर एक नंबर पूछो एवरेज कि यार इतना तो बन ही जाता है, अगर डिजिट पे लेते हैं, फिगर्स में लेते हैं, तो 1 करोड़ में जितने फिगर्स होते हैं, बस वो फिगर्स में क्लॉक करने की कोशिश करता हूँ कि हर महीने मिनिमम इतना मिल जाए। ओके, करोड़ से तो ज्यादा हो। हाँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने बात कर ली पैसों के बारे में, सारी चीजों के बारे में। जैसे अब इतने सारी चीजें आप कर रहे हो छोटी उम्र में, तो हिटर्स भी होंगे ऑब्वियसली यार, बहुत है, क्योंकि अब इतने सारे पैसे कमा रहे हो, ब्रांड है सोशल मीडिया पे, तो किस तरीके से टैगल करते हो हेट को? आपसे मिलने से पहले ही देखो मैसेज आया हुआ है मेरे को, आपको दिखा देता हूँ। आप बोलोगे कि शाश्वत भाई ये सही बात है। अब आप जैसे देखो, आपके सामने, नाम तो मैं रिवील नहीं कर रहा, आपके सामने कितने बड़े बड़े मैसेज लिखे हैं, तेरे सारे पेज डिलीट करा दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाते हैं, भाई भी बैठे थे उस टाइम हमारे कैमरामैन भाई। हाँ। उनको भी पता है, ये सामने आपको लिखा हुआ है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे सारे पेज डिलीट कर दूंगा। हाँ, देख लो, आपके सामने मैसेज है, टाइम देख लो मैसेजेस के। सही बात है। तो हेटर्स की मैं अगर बात बताऊं ना, तो दिन में 100 आते हैं। मैं सोचता हूँ इग्नोर करके चलूं, जिस लेवल तक इग्नोर हो जाए मैं बहुत इग्नोर करता हूँ, और जब नहीं होता तो फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। पर जब बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है ना सिर के, तो फिर फटता है। तो हेटर्स हैं, बॉडी स्लैम्स होते हैं, फिर लोग बोलते हैं 19 साल की एज में तू इतना पैसा कैसे कमा रहा है, तू झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोल रहा है। तो PNL हम दिखाते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। इस वीडियो में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई फेक है, तो मैं चाहूंगा कि आप PNL की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दें। अरे
पता है हमने यूट्यूब पे डाल रखी है PNL स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स लाइव। ओके लोगों को क्या लगता है ना वो रिकॉर्डेड है, बट अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखो तो लिखा रहता है लाइव स्ट्रीम्ड ऑन, डेट के पास ये लिखा रहता है वीडियो अपलोडेड या लाइव स्ट्रीम्ड। मैंने लाइव स्ट्रीम करके दिखा रखा है कि PNL, पर लोगों को लगता है वो एडिटेड है। हाँ ठीक है, तो देखो अब लोगों को तो लगेगा ही यार, बोलने वाले तो 1000 आएंगे। व्हाट मैटर्स इज आप पहले कार चलाते थे, फिर आप फ्लाइट्स ले रहे हो बहुत ज्यादा, फिर आप प्राइवेट जेट पे जा रहे हो, फिर खुद की रॉकेट स्पेसएक्स पे चले गए हो। तो ये मैटर करता है कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी कि टैक्स कितना देते हो, इतना पैसा कमाते हो, टैक्स कितना जा रहा है हर साल का? टैक्सेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू मी, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज होती है, मल्टीपल GSTs जाते हैं। जो भी सेल्स हो रही है मेरी कंपनी में उसका 18% तो प्योर 18%, 28% और GST भरते हैं हम। GST भर दिए, ब्रांड से कोई इनकम आती है 10% वहां कट जाता है, 10-5% TDS। हाँ 10-5% अभी TDS कट गया। जब उसके CA का कॉस्ट अलग होता है, हर एक GST रिटर्न का वो 2-3 हज़ार जाएगा। फिर हर एक प्राइवेट लिमिटेड का जब आप वो भरते हो फाइनेंशियल शीट, तो पूरे ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स का 50-60 हज़ार 100-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाएगा। मल्टीपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है हमारे अंदर, उसके आप मान लो। तो मतलब ऐसे करते करते ना जब आप लास्ट में देखते हो कि आपके एक्सपेंसेस, पता चलता है यार जितना कमाया उसका 2-4-5% तो ऐसे निकल गया। और उसके बाद इनकम टैक्स होता है 30% नेट टू नेट। स्टॉक मार्केट के अलग मतलब सबके अलग टैक्सेस होते हैं, बट अगेन क्रोर्स में तो टैक्सेस ही जाते हैं। ओवरऑल GST और ये सब करके क्रोर्स में तो जाते ही आराम से। अब मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप जाते जाते कुछ नए ट्रेडर्स को, एस्पिरेंट्स को टिप्स दे सको। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, ये बोलूँगा, ये पूरा एक बिजनेस है। पहले स्टडीज़ कर लो, 12वीं तक तो कम से कम पढ़ाई कर लो। मैं अभी लोगों से मिलता हूँ जो 7th क्लास 8th क्लास में बोलते हैं ट्रेडिंग ही करनी है लाइफ में, और 7th क्लास 8th क्लास के लोगों को इतनी मैच्योरिटी नहीं होती जो हैंडल कर लेंगे उस टाइप के डिप्रेशन एंड ऑल। एंड ट्रेडिंग में लॉसेज होते हैं तो बंदा डिप्रेशन में घुस जाता है। मैं भी गया हूँ 2-3 बार गया हूँ। तो आपको ना हैंडल चीज़ें करनी है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एज चाहिए। क्यों गवर्नमेंट ने 18 रखा है, कुछ रीज़न होगा ना। सही बात है। क्यों मैच्योरिटी लेवल है, क्यों अल्कोहल लेने की एज 18-21 रखा है, कुछ रीज़न है। कंट्रोल पावर होती है, हाँ वही चीज़ है। इसीलिए एक फॉलो करो बैरियर, 17-18 पे आप चालू करो। एंड इसके बाद रूल्स सारे याद रखो, है ना। कोशिश करो इक्विटी से ही चालू करो, नॉर्मल कंपनी पे बाय करना, सेल करना, ट्रेड करना। ओवर टाइम जब जम जाए तब जाओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, फिर फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग पे, एल्गो पे। अभी तो लोग आते हैं मेरे पास, क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, सर 5 लाख रुपए रखे हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना के दे दो आप एल्गो की जो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ट्रेड करे और महीने का मेरे को कम से कम 2-4 लाख दे दे। मतलब 5 लाख आपके पास है, आपको 2-4 लाख महीने का चाहिए, वो भी कंप्यूटर करके दे, एल्गो ट्रेडिंग। तो ये सब चीजें नहीं है ना पॉसिबल। एक बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, हर बार तो नहीं बन सकता ना। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जब आपको कोई गाइड करने के लिए रहता है ना, तो आप लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करते हो, क्योंकि आपको आपके सामने पता है यही चीज करनी है, यही चीज करनी है, इसके बाद सारी चीजें पॉसिबल है। आपको पूरा रोड मैप मिलता है ना? पूरा रोड मैप मिलता है। और आपके सामने अगर कोई नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक आप एक जंगल में हो, कुछ नहीं पता, बस जाते जा रहे हो, घूम गए हो आप, और वहीं पर एक सिग्नल दिख गया, बस एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है कि लेफ्ट या राइट, आप अपने लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाओगे 2 मिनट के अंदर। मतलब समझ रहे हो? तो वही है कि एक छोटा सा सिग्नल या एक छोटा सा गाइड, वही तो है, रोड मैप भी तो देता है जिससे आप आगे बढ़ सको। बस तो मेंटर एक जरूरी है। अब आपको अगर आपके पैसे नहीं है तो फ्री में बहुत मेंटर्स, बहुत लोग हेल्प करते हैं, हम ही लोग हेल्प करते हैं। अगर आपके पास 1000-2000 है, 5000 है, तब तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अच्छा, ये बात मैंने बहुत नोटिस करी है, लोग कॉलेज में तो बहुत पैसा लगाते थे डिग्री वगैरह लाने में, कोर्सेज में, लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन कोर्सेज की तो वो बहुत घबराते कि यार मेरा 2000 ना चले जाए, मेरा 1000 ना चले जाए। यार वही है ना, एक तो मेरे को लगता है ये साइकोलॉजिकल है जो ट्रेंड चला आ रहा है कि यार अगर आपका मान लो कभी किसी का कोई बेटा होता है, वो बोलेगा यार मेरे बेटे को तो ना बेस्ट कॉलेज में पढ़ाना है, बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, चाहे ABCD या 2+2 क्यों ना सिखाए, बट पढ़ना चाहिए देहरादून के कोई बेस्ट स्कूल में जहाँ 10 लाख रुपए की फीस हो। समझ रहे हो ना, वो एक माइंडसेट होता है, एक क्लास होता है। यही लोग गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे क्योंकि दैट्स अ क्लास एंड दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, दैट इज इंडिया। बट यहीं पर ट्रेडिंग और ये सब आप खुद से कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स नहीं है इसमें इन्वॉल्व, राइट? आप खुद से करना चाह रहे हो तो पेरेंट तो है ही नहीं इन्वॉल्व, आपको तो कोई वो ही नहीं है कि बेस्ट होना चाहिए। आप तो बोलोगे यार सीखने मिल रहा है, सीख लेते। नहीं मतलब मेरा तो उस पे सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड पटा रही होती है तो माँ बाप से तो पूछते नहीं हो, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें सिगरेट पीना होता है, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन जब बात आती है इन चीजों में करने की तो माँ बाप सबसे पहले आते हैं, वो बहाना होता है।
वही तो है। प्लस लोग बोलते हैं कि यार 2000 बहुत महंगा है। जब तुम पिज्जा खाने जा रहे हो या मॉल पे जा रहे हो कुछ खरीदने, तब तो नहीं देख रहे हो कुछ 2000। नहीं देखते, इतना कुछ नहीं देखते। तब तो यार ये 2100 का है, एक और ले लेता हूँ, चल बाय 1 गेट 1 फ्री है, ऐसा कुछ। करेक्ट। बट रही बात जब सीखने की बात आती है यार, 1000 रुपए के लोग सिखाते हैं यार। वो भी नहीं तो आपकी जगह पे देखना, आपकी जगह पे कितने ट्यूशन टीचर्स होंगे जो बच्चों को सिखाते 500,000 लेके। लोग जाते कहाँ है यार? जाना तो वो बड़ा कोचिंग सेंटर है जो सिटी में है, क्योंकि उसने फोटो लगाई है हमारे यहाँ से 5 लोग पास होके निकले हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है। बट अल्टीमेटली आपको भी पता होता है कि वो फोटोज खरीदे हुए होते हैं। सबको पता है सारी चीजें, बट इंसान वही करता है जो सब करते हैं। यू नो, वी फॉलो द अदर पीपल। जो सब कर रहे हैं वो हमें करना है, बस वहाँ गलती हो जाती है। तो या थैंक यू वंस अगेन भाई फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मैंने ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं किए आज तक, मेजर 3 ही किए हैं, जिसमें से एक जोश टॉक्स हैज़ गॉट अ वेरी गुड व्यूज़, विद इन अ मंथ 7 लाख व्यूज़ है। तो होपफुली इस पे भी टारगेट करते हैं कुछ अच्छे व्यूज़ आ जाए और लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो। कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप कोई टारगेट लाइक दे दो ऑडियंस को, अगर आप देना चाहो तो। आप बताओगे, आपका चैनल है, मान लेते 10,000 लाइक का दे देते हैं। 10,000 मिनिमम लाइक्स चाहिए। और साथ में कभी भी कोई डाउट आए तो मैं एक नीचे मेल आईडी छोड़ जाऊंगा, आप मेल कर दो, आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड चीयर्स।